और आप लोग भी कोशिश करें कि तमाम तर तकरीबात जो बड़े इज्तिमात हैं वहाँ पर जाने से इज्तनाब करें। तो जनाब इस हवाले से मुस्तफ़ा बशीर साहब हमारे साथ होंगे जो कि फोकल पर्सन है कोविड के लेकिन हमारे नुमाइंदे सरदार रज़ा साहब इस वक्त आज़ाद कश्मीर से हमें इस हवाले से मज़ीद तफसीलात से आगाह करें। जी सरदार साहब। आज़ाद कश्मीर में बढ़ते हुए कोरोना के केसेस के हवाले से जो तशवीशनाक हद तक जिनमें इजाफा हो चुका था और इसी हवाले से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और उनकी काबीना ने जो है वो अहम फैसले लिए, जिसके हवाले से 21 नवंबर से आज़ाद कश्मीर भर में मुकम्मल लॉकडाउन किया जा रहा है। और इस हवाले से मेरे साथ यहाँ के शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये बर वक्त बेहतरीन फ़ैसला है। अगर हमने लोगों की जानें बचानी है तो ये फ़ैसला बहुत ज़रूरी था जो आज हुकूमत ने किया। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने बर वक्त और अच्छा फ़ैसला किया है कि इस वक्त हमारे डॉक्टर भी, एक डॉक्टर की डेथ हो चुकी है और इस तरह के कई नौजवान ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। मेरी हमशीरा यहाँ दाखिल है नीचे और वहाँ कोई इलाज नहीं है। वो मांग रहे हैं 5,000 का एक टीका, 60,000 का आखिरी टीका 6 माह लगना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस आदमी के पास वो कोई गुंजाइश नहीं है वो तो मार ही जाएगा ना। जी बिल्कुल, शहरियों ने काफ़ी हद तक इस इकदाम को सराहा है। ताहम कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी पाए गए हैं यहाँ पे आवाम की जानिब से कि उनका इलाज जो है वो बेहतर अंदाज में नहीं हो सकता। जो गरीब लोग हैं उन पर काफ़ी बर्डन आ रहा है। ताहम इस हवाले से हुकूमत आज़ाद कश्मीर का ये कहना है कि अगर 2 हफ्ते के लॉकडाउन के बाद भी सूरत हाल यही रही तो इसमें मज़ीद इजाफा किया जाएगा। और इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर जो कि फोकल पर्सन कोविड है, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि 21 नवंबर से 2 हफ्ते के लिए मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर में मुकम्मल लॉकडाउन के नफाज का ऐलान कर दिया गया है। इसमें कौन कौन सी पाबंदियाँ आ जाएंगी लॉकडाउन में? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि जो 21 नवंबर से हमने किया है, जिस तरह आपने देखा होगा कि पहले हमने इससे पहले जो कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ गए थे, जिसमें हमने तमाम जो गैदरिंग है, पब्लिक गैदरिंग है, शादी ब्याह है, उसके अलावा जो दुकानें हैं वो सारी बंद रहेंगी। सिर्फ वो दुकानें जिसमें खाने पीने की अशिया हैं, बेकरी है, दूध की दुकानें हैं, इसके अलावा सब्जी फ्रूट की दुकानें हैं, ये तो खुली रहेंगी। 7 बजे तक हमने एक टाइमिंग दी है, सुबह 7 से लेकर शाम 7 बजे तक। बाकी तमाम बाजार बंद रहेंगे। स्कूल कॉलेजेस हमने बंद कर दिए हैं। दफातर में हमने 50% हाजिरी के साथ जो है वो उनको खोलने की इजाज़त दी है, लेकिन उनके साथ ये भी पाबंदी लगा दी है कि सेक्रेटेरिएट में और दीगर जितने भी मकामात हैं इनमें आम लोगों के दाखिले पर पाबंदी है और मास्क को जो है वो लाजमी करार दिया गया है। अब ये जो जितने भी फैसले किए गए हैं, कंप्लीट लॉकडाउन हमने कोई इतनी मतलब ये खुशी से नहीं किया है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि आज़ाद कश्मीर में जो हमने पिछले हफ्ते का एक ट्रेंड देखा है कि जो पॉजिटिव केसेस आ रहे थे, अगर हमने पहले करते थे तो हमारा 5% से 4% जो पॉजिटिव रेट आता था जब हम टेस्ट करते थे, तो हमने देखा है कि जो कल जो था वो हमारे टेस्ट वो 82 आए थे आउट ऑफ 300 कुछ थे, तो उसमें 24% को भी क्रॉस कर गई थी हमारी पॉजिटिव केस की। और आज की सूरत हाल है कि 102 केसेस आए हैं 740 टेस्ट में से, और आज़ाद कश्मीर में ये जो है ना एकदम जो सूरत हाल ख़राब होना शुरू हुई है। और ये न सिर्फ ये हमें और जो ख़तरा पैदा हुआ ये है कि जो वायरस है उसने अपनी शायद जो उसकी म्यूटेशन हुई है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पहले ऑक्सीजन डिपेंडेंट लोग नहीं होते थे। इस मरतबा हमारे 50 से ज़्यादा मरीज ऐसे हैं जो इस वक्त जो है वो अस्पतालों में लो ऑक्सीजन और हाई फ्लो ऑक्सीजन पर पड़े हुए हैं। तो इसकी वजह से ये जो है ना आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने कल काबीना का इजलास बुलाया था और उसमें डिटेल डेलिब्रेशन के साथ ये फैसला हुआ कि हमें 2 हफ्ते के लिए इसको लॉकडाउन करके इसकी चेन को ब्लॉक करना है। अगर इसकी चेन ब्लॉक नहीं होगी तो फिर शायद हमारे लिए आइंदा फ्यूचर में इसको कंट्रोल करना इसलिए भी मुश्किल हो कि आज़ाद कश्मीर की जो आपको वेदर की कंडीशन है वो इसके लिए आइडियल है। चूँकि आप अगर डॉक्टर से ये बात पूछेंगे, मैं खुद भी चूँकि मेडिकल प्रोफेशन से मेरा ताल्लुक रहा है, तो इसमें अगर आप देखें तो उसको वो मॉइस्चर अच्छा मिलता है, उसको वो टेम्परेचर अच्छा मिलता है, इसको वो बाकी तमाम चीज़ें जो विंटर में अच्छी मिलती हैं, और ऊपर से और वायरस इन्फेक्शन भी होती हैं जिसकी वजह से ये होता है कि हमारी इम्यूनिटी वैसे ही डाउन होती है। तो उस पर इस वायरस के लिए हमला करना और शदीद हमला करना ज़्यादा जो है उसके लिए जो है सूटेबल कंडीशन होती है। डॉक्टर साहब अब ये बताइएगा कि आज़ाद कश्मीर के अस्पतालों में क्या मुनासिब इंतजामात हैं इस वक्त कोविड से लड़ने के लिए? देखिए जी, हमारे पास 900 से ज़्यादा बेड्स अवेलेबल हैं जो सिर्फ और सिर्फ कोविड के लिए हमने जो है ना वो बनाए हैं। लेकिन अगर आप इसकी सूरत हाल को देखें तो कोविड में करना क्या होता है, आपके लिए हमारे पास वेंट्स इनफ है तादाद में, मोर देन 70 वेंटिलेटर्स हैं। आज भी वेंटिलेटर पे कोई पेशेंट नहीं है, और जो आपने देखा होगा कि ज़्यादा चाहिए होता है वो है ऑक्सीजन की जो सप्लाई है। तो ऑक्सीजन की
जो हमने हर जगह पर कोशिश की है। और अभी जो हमारा मुजफ्फराबाद में जो बर्डन है इस वक्त के, वो जो हमारा हॉस्पिटल बनाया था उसमें तादाद से ज़्यादा लोग आए हैं, तो हमने अपने जो दीगर अस्पताल हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया है और इसकी कैपेसिटी को भी इन्हांस किया है जो हमने कोविड हॉस्पिटल बनाया था मुजफ्फराबाद में। तो ये तो आज की सूरत हाल मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अगर हम ये ना करते तो शायद कल जो आपने क्वेश्चन किया है, शायद कल हमारे लिए मुश्किल हो जाता कि जो अस्पताल की जो कैपेसिटी है उसने फेल हो जाना था और हमें फिर मुश्किल होती, चूंकि आपको पता है कि अमेरिका जैसे कंट्रीज ने भी आखिर पे जो है वो हाथ खड़े कर दिए थे। तो यहाँ हमारे पास वहाँ पर भी डॉक्टर साहब, वहाँ पर भी वेंटिलेटर्स का जो एक तरह से काल पड़ गया था। अच्छा, अब ये बताएगा क्योंकि बहुत सारे लोग तो सयाहत के पर्पज से ऑलरेडी इस वक्त आज़ाद कश्मीर मौजूद हैं, मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं, तो उन लोगों के लिए अब क्या SOPs जारी किए गए हैं? देखिए जी, हमने ये फैसला किया है फ्रॉम 21 ऑफ नवंबर। तो अगर आप देखें तो अभी भी लोगों के पास 3-4 दिन हैं। हमने इसीलिए कहा है कि जिन्होंने शादियां रखी हुई हैं, जिनकी शादियां आगे मजीद वो ना करें, चूँकि आगे मजीद हमने जो टूरिज्म है उनको बता दिया है कि अब जो मजीद लोग हैं वो 21 तक वापस चले जाएं। और जो 21 की हमने डेट इसीलिए दी है कि उसके बाद हम कंप्लीट लॉकडाउन करेंगे। और कंप्लीट लॉकडाउन के बाद ये नहीं कहा हमने कि हम पाकिस्तान से जो या दीगर सूबों से आने वाली ट्रैफिक को तो हम बिल्कुल उस तरह से बंद तो नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि वो एक SOPs के जरिए ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट में भी जो हमने एक पहले SOP दी थी कि एक सीट छोड़कर बैठना है, मास्क लगाकर बैठना है, तो उस तरीके से। बाकी टूरिज्म को हम नहीं फरोग दे रहे, टूरिज्म में हमने मना कर दिया है। वो इसलिए कि टूरिज्म से ये नुकसान होगा कि टूरिज्म को जब हम खोलेंगे तो फिर हम, आपको पता है कि फिर हम रोक नहीं सकते जो पब्लिक गैदरिंग है। तो हमने यही फैसला किया है, क्योंकि हमने रेस्टोरेंट को बंद कर दिया है। रेस्टोरेंट में सिर्फ टेक अवे हमने और उनको दी है इजाजत कि वो टेक अवे जो है वो कर सकते हैं, बाकी बैठ कर वहाँ। तो जाहिर है जब आपने रेस्टोरेंट और होटल को बंद कर दिया है तो फिर टूरिज्म को खोलने का कोई फायदा नहीं होगा। फिर वो लोग कहाँ रहेंगे, ये फिर आपके सामने बात के उनको रहने के लिए फिर शायद जगह अवेलेबल ना हो, तो इसलिए ये फैसला किया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर साहब मौजूद थे जो कि फोकल पर्सन है आज़ाद कश्मीर हुकूमत के कोविड के हवाले से। बता रहे थे जो इंतजामात इस वक्त आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने लिए हैं। एक सूरत हाल इस वक्त संगीन है और मज़ीद कशीदा हो रही है कोविड के हवाले से। वायरस म्यूटेट होने की खबरें भी आ रही हैं, लेकिन इसके पीछे रिसर्च क्या खड़ी है ये फैसला आना बाकी है। और तो शफात, हम वैक्सीन के वाले से बात तो कर रहे हैं और वैक्सीन की एडवांस बुकिंग भी जारी, लेकिन वैक्सीन अभी आई नहीं है। इसलिए अगर आप लोगों को ये लगता है कि अगर आपको कोविड हो भी जाएगा तो वैक्सीन आ जाएगी, तो ईजी होने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आज़ाद कश्मीर में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन होने जा रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि बाकी सूबों में भी ऐसी सिचुएशन हो। क्योंकि अगर हम सिंध की बात करें शफात, तो सिंध में कोरोना केसेस की जो शरह है वो अब 6% से बढ़ गई है। और कोरोना केसेस सामने आने पर कराची का एक सरकारी स्कूल बंद कर दिया गया है। सिर्फ ये एक सरकारी स्कूल है, लेकिन बहुत सारे निजी स्कूल जो हैं जहाँ पे टीचर्स और कुछ स्टूडेंट्स का कोरोना टेस्ट जब पॉजिटिव आया था तो उनको भी 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिया। लेकिन शफात, वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी साहब ने कह दिया है कि जी हम तालीमी इदारे बंद नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बच्चों का पढ़ाई में काफ़ी हर्ज हुआ है। जी, हम अपने प्रोग्राम में बात करते आए हैं कि जो सिलेबस है कॉलेज का और बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने वाले बच्चों का वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ऑलरेडी 1 साल वो वेस्ट कर चुके हैं, एक एग्ज़ाम वो स्किप कर चुके हैं, दूसरा एग्ज़ाम स्किप नहीं हो सकता, सिलेबस शॉर्टन नहीं हो सकता क्योंकि मदिया उसी सिलेबस में से उन्होंने आगे कॉलेज के और यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट देने हैं। अच्छा शफात, एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये जो बंद स्कूल और कॉलेजेस बंद करने के वाले से जो मैंने अभी बात की थी वो ये है कि हम विंटर वेकेशंस की जो बात कर रहे थे कि शायद वो पहले करें, तो उसमें सईद गनी साहब ने कहा कि जी ऑलरेडी बड़ा हर्ज हो चुका है तो हम स्कूल्स बंद नहीं करेंगे। पर ऑफ कोर्स जिन स्कूलों में SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा, यूनिवर्सिटीज़ पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा, तो ऑफ कोर्स वहाँ पर उनको कुछ अरसे के लिए बंद करना पड़ेगा। और नवंबर के अब शफात 1 हफ्ते के बाद जो इंशाल्लाह जो इजलास होगा उसमें अब तय करेंगे जनाब कि क्या लाएमल अपनाना है, स्कूल्स को बंद करना है या नहीं करना, या विंटर वेकेशंस पहले लेकर आनी है या नहीं लेकर आनी। जी जनाब, और जो दुकानदार SOPs पर अमल दरामद नहीं करवा रहे, उनकी दुकान में अगर नो मास्क नो सर्विस का बोर्ड मौजूद नहीं है, दुकान के गेट पे कोई मास्क फराहम करने वाला मौजूद नहीं है, तो उस दुकानदार और सारिफ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी एक SOP जारी किया गया है जनाब कि 1 सीट छोड़कर मुसाफिर को बिठाया जाए। मसाजिद और इमाम बारगाहों में समाजी फासला अख्तियार करने और मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाने का एक SOP जारी किया गया है। बसेस में तो ये कर दिया गया, लेकिन अगर आप अभी ट्रैवल करें तो हम देख रहे हैं कि वहाँ पे भी जो सोशल डिस्टेंसिंग का, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट था
वो ख़त्म कर दिया गया है और तमाम तर सीट्स एक तरह से ऑक्यूपाइड होती हैं। पहले जब आप एयर ट्रैवल कर रहे होते थे तो आपने देखा था कि एक साइड पे मतलब एक आयल या विंडो की सीट पे आप बैठते थे, दरमियान वाली सीट आप खाली रखते थे, लेकिन अब उन पे भी जनाब अमल दरामद कराना बंद कर दिया गया। तो सिर्फ ये बसेस तक नहीं रहना चाहिए, ये प्लेन्स में भी इस SOPs पर अमल दरामद कराना अब लाजिम है। सिंध हुकूमत तो अपने यहाँ की बात करेगी ना, जो उनके लेकिन ओवरऑल नहीं, ओवरऑल पाकिस्तान वफाक की ज़ाहिर डोमेन है। लेकिन बहरहाल इस हवाले से शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शर्जील इनाम मेमन साहब जो कि कोविड के हवाले से हुकूमत सिंध के फोकल पर्सन है, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। शर्जील साहब बहुत शुक्रिया, आप ख़ुद भी कोरोना मुब्तला है, अल्लाह पाक आपको शिफा दे। तो अपनी पहले तबीयत के हवाले से ज़रा बताइएगा, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं कल हैदराबाद में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोविड की ही मीटिंग कर रहा था। मीटिंग करने के से पहले मैंने वैसे अपने टेस्ट करवा लिए थे वैसे ही, और विदाउट एनी सिम्टम्स करवाए थे। तो मीटिंग के बाद मुझे पता चला कि मेरा कोविड पॉजिटिव है, तो अपने आप को मैंने अभी क्वारंटाइन में रखा हुआ है। और मैं लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी अपना ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें, अपना ख्याल करें, अपने मास्क ज़रूर पहनें और अपना सोशल डिस्टेंसिंग को हर सूरत में मेंटेन करें। कल जो हैदराबाद में मीटिंग थी उसमें भी हमने यही कहा कि जो भी रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं वो टाइमली बंद हो जाएं, और जो गवर्नमेंट ने SOPs दी हैं उस पर लोग सख्ती से अमल करें। यहाँ पे जो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो शॉपकीपर्स हैं, खासतौर पे जो छोटी शॉप्स हैं, वहाँ पे ना शॉपकीपर्स मास्क पहनते हैं और उनके जो कस्टमर्स हैं वो भी मास्क नहीं पहनते। तो कल हमने ये बहुत ही सख्ती से हैदराबाद में उस मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर साहब को और बाकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये रिक्वेस्ट की है कि आप इस चीज़ को श्योर करें कि जी अगर कोई शॉपकीपर वो बगैर मास्क के कोई चीज़ बेच रहा है तो उस शॉप को पे सख्ती की जाए, उसको कोई फाइन किया जाए या उसको सीज किया जाए। शर्जील साहब, अगर हम सिंध की सूरत हाल देखें तो बाकी सूबों की तरह सिंध में भी कोरोना को लेकर सूरत हाल काफ़ी कशीदा है। मुराद अली शाह साहब को कोरोना हो गया है, आप फोकल पर्सन हैं, आपको भी कोरोना हो गया है, और ये हम आए दिन अपने केसेस अब बढ़ते ही हम देख रहे हैं कि बढ़ते चले जा रहे हैं। सो अब क्या सिंध हुकूमत की हिकमत अमली है कि इसको कंट्रोल कैसे करना है? अगर दीगर मुल्कों की तरह हम फाइन करना शुरू कर दें, जैसे यूनाइटेड अरब इमारात में क्या है कि जी वहाँ पे फाइन दिए जाते हैं बड़े बड़े हैवी किस्म के। अगर इस तरह के हैवी फाइन देने शुरू करेंगे तो फिर वो लोग जो है वो फिर एजुकेशन में करेंगे कि जी ये हमारे साथ जाती हो रही है। हम नहीं चाहते किसी पे कोई जुर्माना करना या किसी को कोई तकलीफ पहुँचाना, ना किसी के खिलाफ कोई FIR काटना, लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि लोग खुद अपना भी ख्याल करें। ये वाहिद चैप्टर है जिसमें अकेले गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, इसमें पूरी पब्लिक को कोऑपरेट करना होगा। शर्जील साहब, अब तालीमी इदारों के हवाले से बताइएगा, जैसे मधिया भी बता भी रही थी कि जो स्कूल बंद किए जा रहे हैं ये वो स्कूल हैं जहाँ पे या केसेस सामने आ रहे हैं या SOPs पे अमल दरामद नहीं किया जा रहा। पॉलिसी क्या है सिंध हुकूमत की? ये कोई कॉन्सेप्ट गलत है कि सिंध हुकूमत किसी चीज़ की मुखालफत कर रही है, क्योंकि जब शुरू में हम लोग लॉकडाउन को ज़्यादा सिंध गवर्नमेंट ने किया था तो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से पूरा इल्ज़ाम जो है वो मलबा सिंध हुकूमत पे गिराया गया था, और हमने कहा कि जी हम इस चीज़ में कोई किसी किस्म की कोई पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। इस वक्त पोजीशन ये है कि फेडरल गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ कि इस वक्त तक भी नॉन सीरियस उसका एटीट्यूड है, और उनको चाहिए कि वो 2 कदम आगे बढ़ें। इसमें लीड ली थी सिंध के चीफ मिनिस्टर मोहतरम मुराद अली शाह साहब ने, और उन्होंने बहुत ही बेहतर काम किया जिसको ना सिर्फ सिंध गवर्नमेंट बल्कि पूरे पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में उस चीज़ को सराहा गया। इस वक्त भी हमारे सिटिंग जो है वो मेंबर असेंबली जो है वो कोविड का शिकार है, तो हम कहते हैं अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सबको सेहतयाब रखे। लेकिन अवाम से मैं गुजारिश करूँगा कि अवाम बराए मेहरबानी, अगर अवाम ने कोऑपरेट नहीं किया तो ये कभी भी इस लड़ाई से हम नहीं लड़ सकते। सही, बहुत शुक्रिया जी। शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे, खुद भी कोविड में मुब्तला हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक उनको जल्द शिफाए कुल्ली अता फरमाए। और शफाअत, अब बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है उन लोगों के खिलाफ जो कि मास्क नहीं पहन रहे, उन लोगों के खिलाफ जो कि फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं करें। हम अभी सदर चले जाएं शफाअत, मतलब शो के बाद हार्डली किसी शख्स ने मास्क पहना होगा, और अगर मास्क पहना भी होगा तो अगले के साथ वैसे गले भी मिल रहे हैं, साथ भी खड़े हुए हैं, तो फिजिकल डिस्टेंसिंग का वो ख्याल ही नहीं रखा जा रहा। बिल्कुल जनाब, और ये तमाम बातें आपकी बेहतरी के लिए हैं, थोड़ा सा अपना ख्याल रखें जनाब। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिए।